नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और बारूद के धुएं के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पूरी दुनिया जिस महायुद्ध की आहट से कांप रही थी, उस पर अचानक ब्रेक लग गया है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान की जंग में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और ये बड़ा उलटफेर किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। आधी रात को ट्रंप ने आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया और कहा कि अब अगले 15 दिनों तक ईरान पर कोई बमबारी नहीं होगी। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हमले की डेडलाइन खत्म होने से महज 2 घंटे का वक्त बचा था और कयामत की रात से ठीक पहले ये समझौता हो गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी इस 2 हफ्ते के सीज फायर पर राजी हो चुका है। यानी इजराइल भी अपनी बमबारी को फिलहाल रोक देगा। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि लग रहा था कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन ट्रंप की दखलंदाजी के बाद बात बनती दिख रही है। इस समझौते की सबसे बड़ी बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने पर सहमति बन गई है। जी हाँ, ये वही रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का तेल आता है और जो हफ्तों से बंद पड़ा था उसे अब खोल दिया जाएगा। इससे पूरी दुनिया में जो तेल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर टेंशन थी वो अब खत्म होती दिख रही है। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी कूटनीति काम कर रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर से सीधी बातचीत की। पाकिस्तान ने बीच बचाव करते हुए अपील की थी कि ईरान पर हमला रोक दिया जाए और बदले में हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तरीके से खोल दिया जाएगा। इस डील के बाद ट्रंप ने मान लिया कि अमेरिका के सैन्य लक्ष्य पूरे हो चुके हैं और अब बातचीत का रास्ता खुला है। इधर ईरान के भीतर भी बड़ा फेरबदल हुआ है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने चीन और पाकिस्तान के दबाव के बाद इस सीज फायर पर अपनी मोहर लगा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी साफ कह दिया है कि वो शांति चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा धन्यवाद भी किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने 15 शर्तों का एक पर्चा भेजा था और ईरान ने अपनी 10 शर्तें सामने रखी थी। अब इन्हीं 10 शर्तों पर दोनों देश मान गए हैं। ईरान की इन शर्तों में सुरक्षा की गारंटी, लेबनान में शांति, पाबंदियों को हटाना और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने जैसी बातें शामिल हैं। अब अगले 2 हफ्तों में एक पक्का और आखिरी समझौता तैयार किया जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये शांति वाकई इतनी आसान है? एक तरफ समझौते की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल के तेल अवीव से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कलेजा कपा देने वाली हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर मिसाइलें देखी गई हैं। ये मिसाइलें आसमान में फटती हैं और सैकड़ों छोटे छोटे बमों की बारिश कर देती हैं। तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर सीज फायर हो गया तो फिर ये मिसाइलें कहां से आ रही हैं? क्या इस ऐलान के बाद भी जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी? एक तरफ पाकिस्तान और चीन इस शांति का क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं और दूसरी तरफ युद्ध की आग अभी भी सुलग रही है। ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त तो दिया है, लेकिन क्या ईरान अपनी सभी 10 शर्तों पर अड़ा रहेगा और क्या इजराइल वाकई 2 हफ्तों तक शांत बैठेगा? फिलहाल के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि महायुद्ध के 40 दिनों के बाद पहली बार बमों की रफ्तार थमती दिख रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन ये 2 हफ्तों की शांति सिर्फ एक दिखावा है या वाकई युद्ध खत्म होने की शुरुआत? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी के हालात यही है कि बॉर्डर पर तनाव बरकरार है पर बंदूकों के घोड़े शांत हैं। अब देखना यह होगा कि 15 दिन की मोहलत क्या वाकई दुनिया को किसी बड़े विनाश से बचा पाएगी या ये सिर्फ तूफान आने से पहले की खामोशी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।